जय हिंद। जय भारत। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है कि हमेशा खुद पर विश्वास रखो और कभी हार मत मानो। इसी के साथ शुरुआत करते हैं क्या आज स्पेशली आपके लिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 23 जून 2025। ठीक है, जीके का पेपर है, व्याख्याता भर्ती प्रथम पेपर है, विषय किसने गणित। गणित के मित्र 9 प्रश्न आए मित्र, 9 प्रश्न। आप भी तैयारी कर रहे हो गणित से संबंधित, आपके कोई भी सब्जेक्ट हो, ये प्रश्न देखना। 9 आपके भविष्य में काम आएंगे अगर ये टॉपिक से रिलेटेड हुए तो। जो जो टॉपिक्स आपके पढ़ रहे हो अगर आपके सिलेबस में है और आगे भी पेपर है इसका, तो आप देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और इसकी एक क्विज है मित्र। कहाँ है क्विज? डिस्क्रिप्शन में है। एक क्विज है, कैसी क्विज है देखना मित्र। यहाँ से क्लिक करोगे तो ऐसा आ जाएगा। 9 ही प्रश्न की ये क्विज भी बना दी मैंने आपके साथ साथ। आप अगर आप पहले क्विज अटेंड करना चाहते हैं क्विज अटेंड करें। ठीक है, ऐसी क्विज होगी, ये आपके सामने पास भी ले लेता हूँ। ऐसी क्विज होगी और आपके सामने ये प्रश्न नंबर होगा। यहाँ पे प्रश्न नंबर कौन सा होगा मित्र? 17वां पेपर में आया 17वां, उसका फोटो यहाँ लगा दिया मैंने। ठीक है, अब इसका आंसर आपको सॉल्यूशन के साथ मैं बताऊंगा। ऐसे प्रश्न आपके टॉपिक है तो आप देखें, नहीं तो आगे बढ़ जाए मित्र। जो भी ये है दो चर वाले समीकरण वाला, दो चर नहीं सॉरी मित्र, बहुपद का टॉपिक है मित्र, उससे करें और करें। ठीक है मित्र, ये प्रश्न और सारे इसमें 9 में से 8 प्रश्न मित्र। कितने? 9 में से 8 प्रश्न अपनी वीडियो में से आए। प्लेलिस्ट बना रखी है, अंतिम 26 वीडियो थे। अभी सीरीज जो स्टार्ट की थी उसमें से 26 के 10 से लगा तक 16 में सारे क्वेश्चन कराए। कितने? 9 में से 8 प्रश्न अपने आए हैं। मतलब संख्या तो सेम नहीं हो सकती पर क्वेश्चन का पैटर्न वही रहा है। आपने अगर अच्छे से देखा होगा तो प्रश्न सब अच्छे हुए होंगे। और अपन मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल सरल तरीके से। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? सबसे पहला प्रश्न सॉल्यूशन प्लस आंसर मित्र। ठीक है, क्या प्रश्न? यदि अल्फा बीटा एफ एक्स, ठीक है अल्फा बीटा है बहुपद में, एफ एक्स है क्या है, क्या फंक्शन है, फलन है 2x² प्लस 5x प्लस के शून्यांक हो। ठीक है, अल्फा बीटा क्या है? शून्यांक है। ठीक है मित्र, संबंध संबंध क्या दे रहा है? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर 21/4 माइनस अल्फा बीटा। ठीक है मित्र, को संतुष्ट करता है तो के का मान आपको निकालना है। अगर ये प्रश्न आपने पहले नहीं कर रखा हो तो मित्र परीक्षा में बहुत कम चांस है नहीं होगा मित्र। ठीक है, सीधी सी बात है। अब क्या कह रहा था? अल्फा बीटा इसके शून्यांक है। ठीक है मित्र, शून्यांक है। अब आपको पता होना शून्यांकों का योग क्या होता है मित्र? शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या था? -b/a। माइनस बी कौन सा है? 5 और a कौन सा है? 2। बी क्या होता है? एक्स के आगे वाला, और ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर के आगे वाले का गुणांक। ठीक है मित्र, ये हो गया योग। और अल्फा बीटा का गुणा क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि यहाँ पे मुझे चाहिए। ठीक है, के का मान निकालना है। अल्फा बीटा क्या होता है? c/a। सी क्या है? के है, और ए क्या है? 2। ठीक है मित्र, अब देखो यहाँ क्या है? अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, और यहाँ क्या दे रखा है? अल्फा प्लस बीटा ही दे रखा है। तो इसको कैसे हल करेंगे? बहुत सरल तरीका है मित्र। इसको क्या कर देते हैं, क्या बना देते हैं? ए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो क्या करूं? दोनों तरफ क्या जोड़ दिया मैंने? देखो मैं बता ही देता हूं क्या जोड़ दिया। 2 अल्फा बीटा। ठीक है, इधर भी जोड़ दिया -2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा। यहाँ प्रश्न होगा आपका। ठीक है मित्र, ठीक है समझ में आ गया होगा। अब क्या प्रश्न है मित्र? ठीक है, अब क्या करेंगे? क्या बन जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। मैंने क्विक रिवीजन में बताया था कि आप सर्व समीकरण सब याद करके जाना, यह आपके काम आ गई। यहाँ क्या आएगा? 21/4 क्या हो जाएगा? माइनस का प्लस का अल्फा बीटा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, दो में से एक गया तो एक प्लस का। अब अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है? -5/2 का होल स्क्वायर बराबर 21/4 प्लस अल्फा बीटा का मान कितना दे रखा? k/2। ठीक है मित्र, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस। ठीक है, अब 21/4 को इधर लाएंगे, 21/4 बराबर k/2। ठीक है मित्र, अब देखो दोनों में क्या समान है? हर समान है, डायरेक्ट घट जाएगा। 25 में से 21 गए तो 4/4 बराबर k/2। 4 का 4, एक बार, एक का गुणा 2 से करो, के का आंसर कितना आ गया? 2 आंसर आ गया। तो कौन सा राइट हो गया आंसर?
2 राइट हो गया। तो मित्र कितना सरल प्रश्न है, ये मैंने एक एक स्टेप बताया इसलिए टाइम लगा, बाकी आधा मिनट भी नहीं लगता इस प्रश्न करने में अगर आप सही करेंगे और प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो मित्र कैसा लगा ये प्रश्न, मैंने बहुपद वाले वीडियो में कराए हुए 2 वीडियो थे बहुपद का, उसमें से एक पार्ट में किसी में प्रश्न होगा मित्र, 100% कराया। ठीक है, आपको कैसा लगा। अब प्रश्न नंबर 18 भी कराया हो मित्र, ये तो एग्जैक्ट आ गया। कौन सा एग्जैक्ट प्रश्न आ गया 18। ठीक है, यहाँ 18 प्रश्न आ गया और ये क्या है एग्जैक्ट प्रश्न, क्या है एग्जैक्ट। और 75 में से मित्र 9 प्रश्न गणित के आना मतलब बहुत बड़ी बात है मित्र, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कितने प्रश्न 9 में से 8 प्रश्न आना बहुत बड़ी बात है। ठीक है मित्र, अब गणित प्रश्न अच्छा हो तो आप क्या 75 में से आपको पास करने के लिए 40% मिनिमम चाहिए ही चाहिए। 75 के 40% कितने होते हैं 30 होते हैं। अगर 30 में से आप 8 प्रश्न इसमें से राइट हो जाते हैं, 8 में से चलो 7 राइट हो गए, तो आप दूसरे सब्जेक्ट में कितना कम आपको ध्यान देना पड़ेगा। पर वही ये प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। मैंने बहुत अच्छे विडियो कर रखे हैं, आप जरूर एक बार देखना अगर आपको विश्वास नहीं आता। ठीक है, 18वां प्रश्न बहुत सरल है। ठीक है, ABC 3 विवरण है। ठीक है, ABC दे रखा, निम्न में से कौन सा कथन सही है। 3 कथन दे रखे। अब मित्र क्या कह रखा है, सबसे पहले मैं इसका आंसर बता ही दूं। ठीक है, इसका आंसर है दूसरा, ए का माध्य माध्य का बहुलक बराबर है। एक मैं बता भी देता हूं कैसे निकालते हैं। ठीक है मित्र, ए सबसे पहले छोटे से बड़ा जमा दो इसको, 2 सबसे पहले छोटा 2 या 1, सबसे पहले 1। ठीक है, फिर क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, कितनी बार है 2 2 बार है, 1 और 2 बार। ठीक है, 3 कितनी बार है 3 बार है। ठीक है, 3 बार 3, फिर क्या है 3 हो गया, फिर क्या है 7। ये कुल कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 और 7। गिन लेता हूं 3 और 3 6 7। ठीक है, अब इसका माध्य कैसे निकालेंगे मित्र, माध्य कैसे निकालेंगे, इन सबको जोड़ दो, जोड़ देते 7 3 10 13 16 18 20 और 21। कितनी संख्या है अभी गिनी थी 7, तो कितना आंसर आ गया 3 आ गया माध्य। ठीक है, माध्य का कितनी आ गई, माध्य का क्या होगी इसकी, कैसे निकालते हैं, छोटे से बड़ा अपन जमा दिया, माध्यिका में ये रूल है दोनों तरफ से बराबर चलो। ठीक है, 3 इधर चले 3 इधर चले, बीच में क्या आ रहा है 3, तो आंसर क्या होगा 3। बहुलक क्या होता है मित्र, इस में सबसे ज्यादा बार जो संख्या आती है वो होता है बहुलक। क्या है 3 कितनी बार आया है 3, तो क्या आंसर है देखो, तो आंसर 2 वाला क्या है, ए के माध्य माध्य का बहुलक बराबर है, तो 2 क्या हो गया इसका आंसर राइट हो गया मित्र। ठीक है मित्र, समझ में आ गया आपको। ऐसे ही आपको पहले वाला चेक करना है, सी का माध्य और बी की माध्य का। ठीक है, आप कर लोगे बिल्कुल हो जाएगा। क्या प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है तो मित्र। अब 19वां प्रश्न। ठीक है, हाँ 19वां प्रश्न भी करा हुआ है। ठीक है, 19वां प्रश्न भी अपन ने करा हुआ, आप जाके भले विश्वास नहीं हो रहा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है बहुपद वाला, क्वेश्चन में जाना मतलब टॉपिक में जाना, आपको मिल जाएगा। थोड़ी सी मेहनत आप करना, बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, क्या प्रश्न कह रहा है 19वां, यदि बहुपद, क्या बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 फिर एक्स प्लस बी के शून्यांक, शून्यांक क्या है शून्यांक। ठीक है, शून्यांक क्या है शून्यांक 2 और -3 है, तो ए और बी का मान निकालना है मित्र। ठीक है, अब मित्र शून्यांक क्या होता है मित्र, शून्यांक होता है कि शून्यांक का मान x की जगह रखे तो इस बहुपद का मान 0 आ जाएगा। ये मैंने क्विक रिवीजन में भी बताया था, पहला पार्ट सेकंड पार्ट। ये वीडियो आपके पास पहुंच रही नहीं पहुंच रही मित्र, ये मैं जानता नहीं, यूट्यूब पहुंचा रहा नहीं पहुंचा रहा, पर मैंने ये सब कराया हुआ है मित्र। ठीक है, करें। अब शून्यांक 2 रखते हैं, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कर देते प्लस a प्लस 1 और यहाँ पे 2 प्लस b बराबर 0। 0 क्यों आएगा, x की जगह अगर शून्यांक रखेंगे तो मान कितना आता है 0 आता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का गुणा a से 2a प्लस 2 का गुणा 1 से 2 प्लस b। ठीक है, इसको थोड़ा व्यवस्थित कर दूं, 2a प्लस b तो 4 और 2 6। अब ये कौन सा बन गया, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, बहुपद में 2 चर वाला रैखिक समीकरण आ गया। आपको ये टॉपिक से हटके नहीं, टॉपिक का ही है। ठीक है, अब दूसरा करें, अब -3 रखते हैं, -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 x की जगह -3 प्लस b बराबर 0। सोल्व करें, 3 का स्क्वायर
9 माइनस का स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब -3 का गुणा प्लस ए से तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से ऐसे करें, नहीं -3 का गुणा ए से करें तो कितना आ जाएगा -3a, वापिस माइनस का गुणा प्लस से -3 प्लस बी। अब इसको भी थोड़ा व्यवस्थित कर ले, बिल्कुल कर लेते हैं, -3 आगे, फिर प्लस बी, फिर क्या हो जाएगा 9 में से 3 गए तो प्लस के 6 बराबर 0। अब रेखिक समीकरण कौन सा, 1 और 2 को क्या करें, घटाया जोड़े, घटा देते हैं, ठीक है। घटाने से 1 और 2 को घटाने से क्या घटा देते हैं, 2a प्लस बी प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। -3a प्लस बी प्लस 6, अब क्या करना है, इसको घटाना है तो चिन्ह बदल दो, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ठीक है। ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5a बराबर 0, तो a बराबर क्या आया, 0 आया, a बराबर 0 आया। अब इन दोनों एक या दो में कहीं पे भी रख दो, एक की वैल्यू 0 और b का मान निकाल दो। मैं एक में रख देता हूँ, 2 इंटू 0 0 प्लस बी प्लस 6 बराबर 0, तो क्या आ गया, b बराबर 6 को कहाँ लेके जाएंगे, दाई तरफ, कहाँ ले जाएंगे, दाई तरफ, तो -6, ठीक है मित्र, -6 आंसर आ गया। कौन सा राइट हो गया, -6, a 0 और b -6, तो कौन सा आंसर राइट हो गया, आंसर राइट हो गया सेकंड, ठीक है मित्र। अब 20वां प्रश्न, 20वां प्रश्न भी अपने वीडियो में से आया है, ठीक है। अपन टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, बिल्कुल पैटर्न से पढ़ते हैं, लेटेस्ट अभी क्या क्वेश्चन चल रहे, जो पुराने नहीं अभी चल रहे क्या पैटर्न है, उस हिसाब से पढ़ते हैं, तो अपने प्रश्न बिल्कुल मिलेंगे। और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं मित्र, रटते नहीं है, याद नहीं करते, मैथ्स में बिल्कुल याद करने का कुछ है ही नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आपके क्या क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है, कॉन्सेप्ट सही। 20वां प्रश्न, आंकड़ा 6 7 x -2 x, फिर क्या है 18 और 20 को आरोही क्रम में लिखा गया, आरोही मतलब छोटे से बड़े की ओर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर क्या कह रखा है, इन आंकड़ों की माध्यिका, माध्यिका कितनी दे रखी है मित्र, माध्यिका दे रखी है 16, ठीक है मित्र, 16 दे रखी है, तो x का मान निकालना है। कैसे निकालते हैं मित्र, कई बार बताया, माध्यिका बहुलक 4 5 पार्ट करके लाया था मित्र आपके लिए, अच्छे से समझाया, तब उसमें से सारे प्रश्न आए, देखो कैसे चलना है, 2 इधर से चले 2 इधर चले, ठीक है, बीच में 2 संख्या आ गई, ठीक है। अब एक और चलेंगे तो बीच में कुछ रहेगा ही नहीं, तो बीच में कितनी रह रही है, 2 संख्या, उसका माध्य कितना है 16। कैसे निकालेंगे माध्यिका इसकी, इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, माध्यिका इसके बराबर है 16। माध्यिका का सूत्र क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है, ठीक है। x प्लस एक्स 2x हो गए, -2, 2 का गुणा 16 से करेंगे 32, 2 का गुणा 16 से क्या 32, -2 दाई तरफ गया कितना आया 34, तो x बराबर कितना आ गया 17, आंसर आ गया। तो कौन सा आंसर राइट हो गया, आंसर 4 राइट हो, ठीक है मित्र। अब प्रश्न नंबर 21, ठीक है, आपको ऐप में भी बता देता हूं, अपन ने किया, देखो इसका आंसर क्या आया था, 2 आया था, तो ये 2 राइट हो गया, ठीक है मित्र। अब इसका आंसर ए आया था, ठीक है, तो ये राइट हो गया। इसका आंसर क्या आया था, 0 और -6, ये मित्र राइट हो गया, ठीक है। अब इसका आंसर कितना आया, 17 आया, ठीक है, ये आंसर, ठीक है। अब ये प्रश्न अपन करेंगे, 5वां प्रश्न है, और यहाँ पे कौन सा प्रश्न है ये, हाँ, ये पेपर में से 21वां प्रश्न है, ठीक है मित्र, है समझ आया, 1 मिनट है, हाँ, ठीक है। 21वां प्रश्न है, ये आपके सामने आ गया मित्र। देखो मित्र, आप मेरे से जुड़ेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, तो आपके क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अपन लेटेस्ट पैटर्न से पढ़ते हैं, ठीक है मित्र। आप एक बार वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर सही कह रहे थे मित्र, मैं आपका भैया हूं न कि सर, ठीक है मित्र, ठीक है। कोई भी समस्या हो कमेंट करना। अब क्या प्रश्न दे रहा है, देखो मित्र, कितना सरल है, सरल प्रश्न है, पर कंसेप्ट वाइज है। क्या है, यदि 21वां प्रश्न है, यदि घन का एक फलक का क्षेत्रफल, घन के एक फलक मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर होता है एक फलक का क्षेत्रफल। फिर क्या है, उसी फलक के परिमाप, अब फलक, उसी फलक का परिमाप क्या होगा, 4a, क्या होगा 4a मित्र, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a का 1.5 गुना, गुना मतलब गुना कर दो इसका, तो घन का आयतन, घन का आयतन मतलब a क्यूब निकालना आपको,
ठीक है मित्र, क्या करेंगे, कर दो सोल्व। 1.5 का गुणा 4 से करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ से क्या हट जाएगा, a इंटू ए है तो एक a से एक कट गया, तो a बराबर कितना आया, 6। तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा मित्र, 216। किसमें दे रखा है, इकाई, ठीक है, इकाई, कोई इकाई दे नहीं रखी है, तो कौन सा आंसर राइट हो गया, एक आंसर राइट हो गया। ठीक है मित्र, अब 22वां प्रश्न, 22वां प्रश्न, ठीक है, 22वां प्रश्न नहीं करवाया मित्र मैंने, ठीक है, 22वां प्रश्न अपने क्वेश्चन में से नहीं आया मित्र, ठीक है, ये थोड़ा हेवी हार्ड, आपको सोचने में थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा अगर आपने नहीं किया होगा तो प्रश्न नहीं होगा। ऐसे प्रश्नों को अगर आपको लगे कि ये नहीं किया होगा, नहीं आएगा, तो छोड़ देना चाहिए, ये टाइम खराब नहीं करना चाहिए। सब प्रश्न नहीं कर सकते मित्र, कोई एक प्रश्न एक दो होते हैं जो छोड़ने के लिए ही बनाए जाते हैं या फिर उलझने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, यदि x, कौन सा प्रश्न, 22वां, x प्लस 7 प्लस √40 है, तो क्या निकालना है मित्र, 1/2, फिर क्या गया, मॉडुलस, मॉडुलस है या फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट, √x माइनस 3 √x का निरपेक्ष मान होगा। निरपेक्ष मतलब पॉजिटिव मान आपको बताना है मित्र। 4 ऑप्शन है, ये वाला प्रश्न अपन ने नहीं किया है, ठीक है मित्र, ये सीधा कह रहा हूं, ये नहीं किया है, पर मैं आपको बता दूंगा, बहुत सरल है। अगली बार कहीं आ जाए ऐसा प्रश्न तो आपके दिमाग में एकदम क्लिक हो जाए। कैसे होगा देखो मित्र। अब मित्र यहाँ क्या निकाल रखा है, एक्स नहीं रखा, यहाँ रखा है अंडर रूट, क्या रखा है, अंडर रूट, तो अपन इसका अंडर रूट निकाल देते हैं। ठीक है मित्र, अंडर रूट निकाल देते हैं इसका। ठीक है, अब ये अंडर रूट में अगर यहाँ रखता हो तो ये प्रश्न नहीं होगा मित्र। इसके लिए एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है देखना आप। ठीक है, अंडर रूट 7 है यहाँ, ठीक है, यह क्या 40 है, अंडर रूट 40 है, ठीक है, अंडर रूट 40 से तो 10 इंटू 4 कर सकता हूँ मित्र, आप बताओ 4, ठीक है, क्या किया 4 इंटू 10, ठीक है, 40 हो गया। ठीक है, अब जो भी इंटू में होता है तो अंडर रूट भी इंटू में बढ़ जाता है, ये बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब कैसे लिख सकता है इसको, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, अंडर रूट 10। अब अपन को बनाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बनाना है मित्र, a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे बनेगा देखना मित्र, 5 अंडर रूट 5 का वर्ग, 2 अंडर रूट 2 का वर्ग प्लस 2 अंडर रूट 5 इंटू 2। देखना मित्र, पेन खत्म हो गया क्या, कैसे किया गया देखना मित्र। ठीक है, अंडर रूट 5 का वर्ग करेंगे, अंडर रूट से वर्ग हट जाता है तो क्या बचेगा 5, अंडर रूट 2, अंडर रूट से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 2, 5 और 2 7 आ गए। ठीक है, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10, अंडर रूट में 10 आ जाएगा। ठीक है मित्र, आराम से 5 दूनी 10, अंडर रूट है तो अभी बताया, अंडर रूट में जब भी गुणा हो तो दोनों पे अंडर रूट लग जाता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट का वर्ग होल वर्ग से अंडर रूट, तो ये वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा, क्या आएगा, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है मित्र, ये आ गया अंडर रूट एक्स का। अब अपन को निकालना है 1 बटा अंडर रूट एक्स। क्या निकालना है, 1 बटा अंडर रूट एक्स मित्र। तो क्या कर देंगे, 1 बटा अंडर रूट एक्स कितना है, 5 प्लस 5 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। अब इसका क्या करेंगे, इसको नीचे नहीं रहने देते अंडर रूट वाले को, तो क्या कर देंगे, परिमेयीकरण मित्र। थोड़े कठिन होगा, आपकी गणित नहीं होगी, पर समझना है आपको क्या किया, जो भी यहाँ पे दोनों अंडर रूट में है तो या प्लस है तो या माइनस आ जाएगा, ऊपर नीचे माइनस से गुणा होता है। ठीक है, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, a स्क्वायर, 5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, तो क्या आया, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 बटे 3। ठीक है मित्र, अब प्रश्न आराम से हो गया, बस इतना करना था, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको अगर आपने बना दिया प्रश्न हो गया। इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ प्रश्न यहाँ ऊपर आ जाएगा, कितना बड़ा प्रश्न है, छोटा यहाँ, ठीक है, यहाँ आ जाएगा, आप मिटा देता हूँ। ठीक है मित्र मिटा देता हूँ, जिससे क्या होगा कि आपको अभी समझ में आ जाएगा। ये रहने देता हूँ एक्स का मान, ठीक है, अंडर रूट एक्स का मान क्या है अपने पास, ये, ठीक है, अब यहाँ रख देता हूँ 1/2 अंडर रूट एक्स का मान, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3/3, सही, 1 बटा अंडर रूट 2 का मान कितना आया
5 माइनस √2/3। क्या किया, 1/√3 है तो 1/√3 का मान ये पूरा तो यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इसको हल कर देते हैं। ठीक है, 5 प्लस √2, देखो यहाँ से 3 से 3 तो कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस √5 माइनस माइनस प्लस √2। ठीक है, अब √5 से √5 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ कितने हो जाएंगे, 1 √2 कितने हो जाएगा, 2 √2/2 कितना आया, √2 मान आ गया। कौन सा आंसर राइट हो गया, ये आंसर 2 राइट हो गया। ऐसा प्रश्न आ जाए, अगर आपको आता है तो ही अटेंड करना है, बाकी इस प्रश्न को छोड़ देना। ठीक है मित्रों, अब 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न आप गण गणाप वाले टॉपिक में जाके देखना, प्लेलिस्ट में यही प्रश्न ऐसा का ऐसा प्रश्न मैंने करा रखा है, और उसी के साथ मैंने चित्र से भी समझाया। ठीक है, आपके लिए वो चित्र मैंने ढूंढा भी था और आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। मित्र, यहाँ पे एक चित्र बताया था जिसमें कलर करने के बाद कैसा लगता है। ठीक है, प्रश्न क्या कहता है, एक सफेद रंग के घन के सभी सतहों को लाल रंग कर दिया है। ठीक है मित्र, अब इनके समान आकार के 125 छोटे घनों में काटा रखा है, तो कितने घनों को 2 सतह लाल रंग की होगी। अगर ये प्रश्न आपने कौन सा 23वां नहीं कर रखा होगा तो नहीं होगा, सीधी सी बात। अब क्या कह रहा है, 125 छोटे में काट देता है। ठीक है, 125 छोटे में काट देता है। हमेशा हमें क्या निकालना है, एक घन की एक फलक में कितने घन बनेंगे ऊपर और नीचे, निकालने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, बस ऐसे ही करना है, क्यूब रूट कर लेना है। अब क्या करना है, देखना मित्र, ये क्या है, घन है। 5 बना देता हूँ, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है मित्र, 5 हो गए। ठीक है, 5 हो गए। ठीक है, इधर भी 5 हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इधर करते हैं, 1 2 3 3 के बाद 4 1, हाँ 5 हो गए। कितने हो गए, 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ठीक है। अब दो फलकों के कलर कैसे होगा देखना मित्र, कैसे होगा अभी मैं बता देता हूँ आपको कैसे होगा। हाँ, ठीक है, दो फलकों के कलर मतलब ये फलक है तो यहाँ पे इसके कलर यहाँ पे भी होगा और इसके यहाँ पे भी होगा। ठीक है, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। ऐसे कहाँ होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। ठीक है, इधर नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, ऊपर तीनों तरफ इसके 3 फलक के रंग आ जाएगा, ये नहीं होंगे। बीच वाले कोई नहीं होंगे क्योंकि सबके एक फलक के ही कलर होंगे। ठीक है, 6 फलक होते हैं, उसमें से कितने, 2 फलकों के कलर यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा। कितने गिनना आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 3 6 9 और 12। कितने हो गए, 12। ठीक है, 12 हो गए इस तरफ वाले, मतलब ये वाले। तो कैसे निकाले, 12 इस तरफ हो गए, 12 पीछे की तरफ हो गए, 12 ऊपर की तरफ हो गए। कैसे देखना, ये है आगे का, ये है पीछे का और एक ऊपर की तरफ। ठीक है मित्रों, ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। कितने आएगा इसका आंसर, 36 आंसर आएगा। ठीक है, 36 आंसर आएगा। कौन सा राइट हो गया, 36 आंसर आएगा, आंसर 1, आंसर 1 राइट हो गया। आपको और अच्छे से चित्र से देखना है तो आप जरूर जाना घन गणाप वाले वीडियो में, प्लेलिस्ट बनी हुई है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, वहां जाके आप देख लेना। अब 24वां प्रश्न, 24वां प्रश्न है तो सरल, बस थोड़ा सा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है तो होगा, बाकी ध्यान नहीं रखोगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, 24वां प्रश्न क्या है, एक ठोस धातु को बेलन के आधार का व्यास, ठीक है, बेलन है उसका आधार का व्यास, तो आर कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, तो 2 का आधा 1 होता है, क्या है, सेंटीमीटर। फिर क्या है, ऊंचाई एच कितनी है, 16। ठीक है मित्र, किसकी बात करने है, बेलन के। ठीक है, बेलन की बात, पिघलाकर, पिघलाकर मतलब आयतन समान है, तो किसका आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, गुणा, फिर क्या किया, 16 पिघलाकर समान आकृति के 12 ठोस गोले, 12 ठोस गोले मतलब छोटे गोले बनाए, तो छोटे गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्या निकालना है, प्रत्येक गोले का व्यास निकालना। ठीक है, पहले आर निकालनी है फिर व्यास निकालना, मतलब डबल करना है। आपके आर आते आपका आंसर इसमें होगा, लगाया और आंसर गलत। ठीक है मित्र, पाई से पाई काट दो,
एक का स्क्वायर एक ही होता है, इंटू 16, 3 ऊपर लेके चले गए, 12 को नीचे लाए, 4 को नीचे लाए, 8, 4 चौक 16, 12, 3 से कितनी बार जाएगा, 3 से 9, 4 बार, 4 का बार 4 में, ठीक है, 1 बराबर आर क्यूब, ठीक है। और क्या आ जाएगा, आर बराबर क्या आ जाएगा, क्यूब रूट एक क्या होता है, 1 होता है सेंटीमीटर, आर बराबर 1 सेंटीमीटर, आंसर है मित्र 1 सेंटीमीटर, पर अपन को निकालना है 2r, मतलब 2 सेंटीमीटर आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा, 3, ठीक है मित्र, ये ध्यान रखना। यही तो एक कंपटीशन में छोटी छोटी चीजें और प्रेशर एक नंबर का। अब 25वां प्रश्न, 25वां प्रश्न आपके सामने है, ठीक है, 25वां प्रश्न आपके सामने, ठीक है, आंसर कमेंट करें, ठीक है, क्विज हल नहीं कर रहे हो तो क्विज हल करें, ठीक है, अच्छे प्रश्न है। क्या कह रहा है, एक लंबवर्तीय शंकु, ये भी प्रश्न कराया हुआ है, इससे पहले वाला भी कराया था, ठीक है, एक लंबवर्तीय शंकु को त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात, त्रिज्या आर है, फिर तिर्यक ऊंचाई मतलब एल, शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब एल, स्लाइंट हाइट कहते हैं, ठीक है, अनुपात कितना दे रखा है, 4:7, ठीक है। तो इसके वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल, वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पाई आर एल कितना दे रखा है मित्र, 792 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या निकालनी है, क्या निकालना, आर निकालना है, ठीक है। अब मित्र अनुपात दे रखा है, कई बार बता चुका हूं मेरी वीडियो में मित्र, अनुपात को संख्या में बदलने के लिए क्या करते, एक्स का दोनों तरफ गुणा कर दो, यहाँ कर दो 4x, या हो जाएगा 7x, ठीक है मित्र। अब इसमें रख दो 22/7, आर क्या है 4x, और एल कितनी है 7x, बराबर 7, 9, 2, ठीक है, 7, 2, 2, ठीक है। अब 7 से 7 कट गया, पेन खत्म, हाँ 7 से 7 कट गया, ठीक है। अब क्या हो गया, इधर क्या रहा, x का गुणा x से करो, x स्क्वायर हो जाएगा, 7, 9, 2, 22 का आ जाएगा नीचे, 4 का आ जाएगा नीचे, 4 से काट दो, कितनी बार कटेगा मित्र, एक बार, फिर कितने 39, 36, 9 बार, 3 32, 32, 8 चौक 32, फिर 22 का पाड़ा 198 में 9 बार, तो x बराबर क्या आएगा, 3 आ गया, ठीक है, x बराबर क्या आएगा, 3, क्या ये आंसर है, हाँ है। ये x का मान है मित्र, x का मान है, अपन को तो r निकालना है, r क्या दे रखा है 4x, तो 4 इंटू 3 कितने हो जाएंगे, 12 सेंटीमीटर, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 4, ठीक है मित्र। यही है कंपटीशन, देखो जो आंसर यहाँ आ रहा है वो भी ऑप्शन में, और ये आ रहा है वो भी ऑप्शन में, ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं मित्र, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम का पेपर आपको देना चाहिए, जिससे आपको सीखने मिलेगा कि मेरी क्या क्या छोटी गलतियां रही है, मैं कैसे सुधार सकता हूं, और उनको कैसे मैं और अच्छे से 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकता हूँ। हमेशा रहती नहीं 100%, पर 90% भी पहुंच गया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। गणित एक ऐसा वजह है, उसमें कुछ याद नहीं करना, बस आपको समझना है, और सूत्र याद करने पड़ेंगे, रखने पड़ेंगे, बस, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, बस सारे प्रश्न आराम से हो जाएंगे। आपको फिर मैंने बता ही दिया है कि ये प्रश्न अपने चल रहे थे, इसका क्या आंसर आया था मित्र, पास में आ जाता हूँ, क्या आंसर आया था इसका, 216 आया था, राइट, ठीक है। फिर इसका आंसर क्या आया था, √2, ठीक है, राइट। फिर इसका आंसर क्या आया था, 36, राइट, ठीक है मित्र। इसका आंसर अपने अभी कितना आया, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, राइट। फिर इसका क्या आंसर आया, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, राइट, ठीक है, डन। 9 में से 9, 100% एक्यूरेसी। ऐसा नहीं है मित्र, कोई प्रश्न मैंने खुद पहले सोल्व किए फिर आपको बताया मित्र, ऐसा नहीं है कि मुझे भी सब आते, पर हाँ सारे आते थे, बस मैंने एक बार खुद से सोल्व किया, किसी में कोई समय ज्यादा लगा, किसी में कम लगा, ऐसा नहीं। जो प्रश्न अपने वो नहीं था मित्र, कौन सा, √x वाला, उसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगा, क्योंकि वो मैंने किया, पर हो गया था मेरे से, मैंने जैसा किया वैसा हो गया। बस एग्जाम में आपका प्रेशर रहता है, इसलिए वहां प्रश्न होने में थोड़ी कठिनाई होती है, बाकी आप घर पे करोगे तो आराम से हो जाएंगे। पर इसलिए मैं कहता हूँ कि एग्जाम पैटर्न से आप प्रश्न करें, तभी आपको पता चलेगा कि मेरे कहाँ मिस्टेक आ रही है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मित्र, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, अगर अच्छा लगा हो तो क्या कर दोगे, सब्सक्राइब कर देना। मित्र देखने के लिए धन्यवाद।